हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेस। और आज मैं इंटीग्रेशन का आपके लिए एक बहुत धमाकेदार लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जाम में वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है जहाँ पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, क्योंकि जब सामने वाला पेपर को प्रिपेयर करता है और पेपर को रेडी करता है तो सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट बात होता है कि कुछ यूनिक डालना। तो आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब यूनिक क्वेश्चन हैं। इसके साथ कम टाइम लेते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने मेंशन किया है वो इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1 और इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है अंडर रूट के अंदर x² अपॉन में 1 + x²। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूं ये क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रल का केस है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा जो x फंक्शन है उस फंक्शन को t एज्यूम कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा x² था उसको मैंने t लिख दिया। देखो x² को t लिखने से क्या एडवांटेज हुआ, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dt का डिफ्रेंशिएशन t का डिफ्रेंशिएशन dt और x² का मिला 2x और dx। इतना करने के बाद अब आप एनालाइज करोगे कि x dx को तो मैंने एज इट इज लिखा और ये मिला मुझे dt/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो t एज्यूम किया था तो उसी के बेस पे इसकी लिमिट को भी चेंज करती हैं। ये जो लिमिट दे रखी है वो x के रिस्पेक्ट में है तो t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा व्हेन अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 मिलेगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। और इस फंक्शन को इस इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 के प्लेस पे 0 मिला और 1 के प्लेस पे 1 ही मिला, क्योंकि इसकी लिमिट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और dx फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ dt और 1/2 को बाहर लिखा और अंडर रूट के अंदर बचा 1 - t और अपॉन में 1 + t। डन। इसके बाद क्या करने वाले हैं अपन, 1/2 को तो एज इट इज लिखा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1 और यहाँ पर 1 - t अपॉन में 1 + t। और मैंने कहा इस फंक्शन को रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करने से काफ़ी बहुत सिंपल सा हो जाएगा ये क्वेश्चन और इनटू में dt। इतना करने के बाद आप क्या देख सकते हो, यहाँ से ये तो 1/2 मिला, ये 0 से 1 मिला, ऊपर जो मिला वो 1 - t का होल स्क्वायर बन गया और नीचे बना वो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ t का स्क्वायर। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 - t का स्क्वायर dt। इतना करने के बाद अब आप एनालाइज करोगे, यहाँ से ये 1/2 एज इट इज लिखा, यहाँ पे 0 से 1 अंडर रूट के अंदर 1 - t देख रखा है और उसका होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो अंडर रूट से वैल्यू बाहर आई तो 1 - t और नीचे जो मिला वो 1 - t² मिला और वो भी अंडर रूट के अंदर और इनटू में dt। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इसको नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को ऐसे ही लिखा, इनको सेपरेट कर लिया। डन। यहाँ से dt और लिमिट 0 से 1 और इसको लग दिया क्लोज ब्रैकेट में माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1 और t अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - t² और dt। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एज इट इज लिखा 1/2। एनालाइज करो, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है a² अंडर रूट के अंदर -x²। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स t और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी मिली 0 से 1 माइनस। इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे अपन। मैंने क्या किया, 1 - t² को t एज्यूम कर दिया और साइड से मैं लिख भी रहा हूँ 1 - t² है उसको मैंने m एज्यूम किया तो dm मिला माइनस का 2t और dt। तो t dt की वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं वो मुझे मिली dm/2 और माइनस का 2 डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं, जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी और t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। इतना करने के बाद इसकी लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और t dt की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dm और बाहर 1/2 माइनस का फंक्शन था तो इसको प्लस का कर दिया और अंडर रूट के अंदर m बचा। इतना क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को मैं ऊपर करूँगा, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, यहाँ पे इसको इरेज किया और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। चेक करोगे आप, इसको लिखा 1/2 और ये साइन इनवर्स t और इसकी लिमिट भी पुट कर दी तो साइन इनवर्स 1 और माइनस का साइन इनवर्स 0।
यहाँ से ये मिल चुका फंक्शन, ठीक है। 1/2 को एज इट इज लिखा, 1/2 और 1/2 मिला के ये हो गया 1/4, ठीक है। और यहाँ पे m की पावर 1/2 दे रखी है, ऊपर चला गया तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 प्लस का 1 किया तो एज इट इज आपको फंक्शन जो मिलेगा तो इसका इंटीग्रेट करेंगे। m की पावर माइनस का 1/2 न्यूमरेटर में पहुंचा तो माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस 1 तो m की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 और इस पूरे की लिमिट हमें जो दे रखी है वो लिमिट हो गई मेरी 1 से 0, लोअर टू अपर 1/2 का एज इट इज लिखा। ये साइन इनवर्स 1 ये वैल्यू होती है π/2 की और माइनस साइन इनवर्स 0 से कोई फर्क पड़ा नहीं, ये 1/4 को एज इट इज लिखा। और यहाँ पे इस 2 से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे जो मिल चुका है वो 1/2 मिला और m में लिमिट रखी तो 0 - 1 हो गया। इतना करने के बाद ये मिला π/4 और ये मिल गया माइनस का 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफ़ी समझने लायक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें यूनिकनेस थी। आप जब करोगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में सर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो यूनिकनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो ये क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया है, 0 से 1 और कॉट इनवर्स 1 - x और प्लस ऑफ x² और dx और मैं इसको खुद लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट है कि कैसे एनालाइज करें, तो मैं थोड़ा सा एडवांटेज देता हूं आपके लिए कि कॉट इनवर्स का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत टफ होगा। मैं इसको tan में कन्वर्ट करता हूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन ने पढ़ रखा है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये तो 0 से 1 एज इट इज और मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/1 - x और प्लस का x² और इनटू में dx। ये दोनों एज इट इज रहता है, यहाँ पे लिखा 0 से 1, यहाँ पे इसको tan इनवर्स लिखा। अब थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट, यहाँ से मैंने 1 को एज इट लिखा, x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 - x और इनटू में dx। इतना आप क्वेश्चन से कर लोगे, इसके बाद आप देखोगे तो ये 0 से 1 लिखा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो tan इनवर्स लिखा। मैंने कहा कि 1 को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इससे कोई इसमें इंटरचेंज नहीं हुआ और ये लिखा x और दूसरे ब्रैकेट में 1 - x। थोड़ा सा एनालाइज करो तो a + b अपॉन में 1 - ab यानी कि tan इनवर्स की आइडेंटिटी बन चुकी है और tan इनवर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो tan इनवर्स a और प्लस ऑफ tan इनवर्स b और इनटू में dx। इतना आप करने के बाद इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग करोगे तो 0 से 1 और ये मिला tan इनवर्स x प्लस ये जो मिल गया है वो tan इनवर्स 1 - x और यहाँ पे 0 से 1 और ये dx। इतना करने के बाद अब मैं आपको एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। इस पूरे फंक्शन को मैंने i लिखा, i = 0 से 1 और मैंने इसको केवल ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन में P4 अप्लाई कर दो, तो जैसे ही आपने P4 अप्लाई किया तो P4 का प्रिंसिपल क्या होता है, तो tan इनवर्स 1 को एज इट इज और यहाँ पे इसको कर देंगे 1 - x और इनटू में dx। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारा 0 से 1, ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे आप एनालाइज करोगे तो 0 से 1 आ गया, tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये मुझे मिला tan इनवर्स x dx। दोनों मेरे एज इट इज फंक्शन आ चुके हैं, इसको मैं ऊपर सॉल्व करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एनालाइज करोगे कि i = मैंने एज इट इज लिखा और ये मिला मुझे 0 से 1, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों की लिमिट सेम है तो फंक्शन बन गया 2 tan इनवर्स x और इनटू में dx। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, i को एज इट लिखा, 2 को बाहर किया और 0 से 1 tan इनवर्स x मिल चुका है और इसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो देखो क्या करना है, 2 को एज इसके साथ 1 माना और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ऐड किया। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। इतना करने के बाद आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करोगे तो 1 को फर्स्ट टर्म, tan इनवर्स x को फर्स्ट टर्म माना और 1 का इंटीग्रेट किया तो मिला x माइनस का फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया,
फर्स्ट टर्म का अगर मैंने डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये मिला x और इनटू में मिला dx और इसकी लिमिट 0 से 1 और यहाँ पे भी इसकी लिमिट जो मिली वो 0 से 1 मिली। तो i इजिकल टू 2 को एज इट इज लिखा, लिमिट रख दी मैंने यहाँ पे, तो आप एनालाइज करोगे tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 और x की जगह जो प्लेस किया तो 1 माइनस 0, ये तो यहाँ से मिला माइनस ऑफ ये जो फंक्शन लिखा है वो 0 से 1 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में dx। अब आप क्या करने वाले हो यहाँ से, तो i इजिकल टू एच इट, मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। ये मिला मुझे π/4 tan, ये 0 खत्म हो गया, ये सारा फंक्शन खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे आप तो ये मिला मुझे dt/t, थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो ये dt/t मिला और इसको इंटीग्रेट किया तो log के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 बाहर हो गया और इसकी भी लिमिट अपन को जो मिली वो लिमिट मिल चुकी है 0 से 1। ठीक है, इतना करने के बाद i इजिकल टू एच इट इज 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मिला π/2, यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल और लिमिट मैंने पुट की तो लिमिट मिली log 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 और माइनस ऑफ log 0, इतना करोगे आप तो फिर यहाँ से मिला ये π/2 log माइनस का तो ये मिला log 2। ये मेरा हो गया बहुत ही सिंपल सा मेथड, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और इसी बेस का और भी क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी कर सकते हो। तो करना क्या है आपको, कॉट इनवर्स के अंदर फंक्शन लिखा था 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसका यूनिकनेस क्या है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग का पहले से दूसरे स्टेप तक जाने में कुछ तो सोचना पड़ा। ठीक है, तो मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूँ एक बार, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बना, x को ऐड करके 1 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, tan इनवर्स से tan इनवर्स b की आइडेंटिटी बना दी, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें P4 अप्लाई कर दी। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अप्लाई P4 की है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी, 4 करने पे दोनों tan इनवर्स x के फंक्शन बन जाएंगे, ऐड कर दिया, 2 को बाहर किया, tan इनवर्स x का मल्टीप्लाई से इंटीग्रेट किया, लिमिट रख दिया और आपका जो आंसर मिला वो मिला π/2 माइनस ऑफ log 2, डन। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने। मैं इतना बता रहा हूँ जिसने अभी तक इंटीग्रेट बिल्कुल टच नहीं किया वो अगर एक दिन में कंटिन्यू मेरे लेक्चर को फॉलो कर लेगा तो गारंटी बता रहा हूँ इंटीग्रेशन को उसको अच्छे से रीड हो जाएगा और कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें इतना डीपली एक्सप्लेन किया है, हर क्वेश्चन वही लिया है जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ देम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं अपन आज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिखा है dx और 6 माइनस कॉस एक्स और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 0 से पाई दे रखी है। अच्छा, बच्चों ने कहा सर इसमें P4 अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, P4 अप्लाई करोगे तो कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा बिकॉज कॉस में पाई माइनस एक्स करने से कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, जब भी आपको यहाँ पे कॉस एक्स मिले या साइन एक्स मिले, डिवाइड में इस तरीके का फंक्शन लिखा हो तो आपको केवल एक ऑब्जर्व करना है कि 0 से पाई ऐसे लिखना है, dx लिखना है 6 कॉस एक्स की मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद इसको i के इक्वल लिखा, इसको भी i के इक्वल लिखा, तो 0 से पाई लिखा, ये मिला dx। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो 6 + 6 tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पे मिला माइनस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर y2 को ऊपर ले गए तो ये लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये तो 0 से पाई लिखा, ये 1 + tan स्क्वायर x/2 होता है sec स्क्वायर x/2, इसके साथ लिखा dx और अपॉन में 6 में से 1 को माइनस किया तो 5, इसमें से इसको प्लस किया तो 7 और tan स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। देखो ये तो मैंने इसको टच नहीं किया, इसको लिखा √5 का होल स्क्वायर और इसको लिखा √7 और tan x/2 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, tan x/2 जो फंक्शन लिखा है
उसको मैंने t एज्यूम कर लिया, तो मुझे एनालाइज हुआ कि 10x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec स्क्वायर x/2 होता है और x/2 का 1/2 होता है। अब इसकी लिमिट को चेंज करते हैं, मैंने लिखा व्हेन जब x की वैल्यू 0 है तो भैया t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू पाई है तो थोड़ा सा सोचो 10 π/2 और 10 90 यानी कि नॉट डिफाइन होता है। ये मैंने इसकी लिमिट चेंज कर ली। अब लिमिट चेंज करने के बाद इस क्वेश्चन में मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। क्या करोगे आप, i इजिकल टू एज इट इज लिखा, लिमिट मिल गई है 0 से इन्फिनिटी, और sec स्क्वायर और dx की जगह मैं लिख सकता हूँ 2dt, तो 2dt मेंशन किया, और अपॉन में यहाँ पे जो मिला है वो मिला है अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 7 और t का स्क्वायर। अब इसके बाद आप एनालाइज भी कर सकते हो, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिख के भी दी थी, अंडर रूट के डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से 2 को बाहर कर लोगे और इंटीग्रेशन के अंदर 0 से इन्फिनिटी, और ये जो आइडेंटिटी लिखी है वो लिखी है अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 7t का होल स्क्वायर। इसकी जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिख के दी थी आप एक बार ऑब्जर्व कर लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो 1/2a लॉग के अंदर a माइनस एक्स अपॉन में, देखो मैं मेंशन करा रहा हूँ 1/2a लॉग के अंदर a माइनस एक्स यानी कि √5 माइनस √7t और अपॉन में √5 प्लस √7t। अब इस t की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कटा और यहाँ से √7 भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो i इजिकल टू 1/, अंडर रूट के अंदर 35 लॉग, अच्छा √5 को एज इट इज लिखा √7, और t इजिकल टू अपन ने जो फंक्शन माना था, क्या माना था 10x/2, तो √7 10x/2 और √5 प्लस का √7 और ये भी मिला 10x/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे साइन फंक्शन होता तो साइन की आइडेंटिटी होती है 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और एज इट इज वो भी फंक्शन सेम सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स के अंदर लिखा है 2x माइनस 1 और अपॉन में लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट दी है वो दी है 0 से 1 और dx। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया, और इसमें मैं फिर से एक बार P4 अप्लाई कर दे रहा, और P4 अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने इसको i इजिकल टू लिखा, और i इजिकल टू लिखने के बाद जो P4 अप्लाई किया वो आप एनालाइज करोगे कि कैसे करते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने फंक्शन को लिखा 2 और x को माइनस किया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे -1 अपॉन में 1 को एज इट इज लिखा, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में dx। P4 अप्लाई हो चुकी है। अब P4 अप्लाई करने के बाद इसको i इजिकल टू लिखा, यहाँ पे 0 से 1 और ये मिला tan इनवर्स। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 माइनस का 2x और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस का x। इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो बाहर माइनस लगाए तो माइनस b स्क्वायर, माइनस ऑफ 2ab तो प्लस ऑफ 2ab और इनटू में dx। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ और कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो i इजिकल टू 0 से 1 और ये मिला tan इनवर्स, यहाँ पे मिला 1 माइनस 2x और अपॉन में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, ये मैंने लिखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये लिख दी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इनको ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एक स्ट्रेटजी रहती है, क्या रहता है tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 1, यहाँ पे मैंने इसका साइन चेंज करा दिया, मैंने इसको लिखा 2x माइनस 1 और ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 2x, ठीक है।
dx, यहाँ से माइनस को बाहर करा दिया और ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोला और फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड किया। तो ऐड करने पे आप एनालाइज करोगे दोनों फंक्शन एज इट इज है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो i की वैल्यू मेरे पास आ गई 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट i इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हो क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे P4 अप्लाई की है, तो आप मेंशन भी कर सकते हो अप्लाई P4 अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन एज इट इज आ गया, बस न्यूमरेटर में साइन का डिफरेंस आ गया। वो पॉजिटिव फंक्शन था वहाँ पे 2x, यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस को कॉमन निकाल दिया और दोनों को प्लस किया, तो आंसर मिल गया मुझे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है वो log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और इनटू में dx। इसकी कोई भी लिमिट मेंशन नहीं है, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इसमें डाल दिया क्योंकि ये मुझे लगा हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बताना चाहता था आपको। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने कहा मैंने लेट कर दिया और उसको लेट किया डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस log x की वैल्यू मैंने t एज्यूम की, तो यहाँ से dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 अपॉन x और dx। तो मैंने क्या किया, जब dx की वैल्यू निकाली तो x को इधर लेके आ गया और x के साथ लिखा मैंने dt। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे। अच्छा, log x फंक्शन आ गया, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से log x की वैल्यू निकाल दो, तो जो log x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, t माइनस 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया t माइनस 1 और ये लिखा 1 प्लस log x को हमने क्या एनालाइज किया था सर, 1 प्लस log x को मैंने t एनालाइज किया था, तो t को मेंशन कर दो, ये लिखा t स्क्वायर। अब dx फंक्शन को जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैंने लिखा था x dt, लेकिन x की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि x यहाँ से निकल आएगा और x की पावर हो जाएगी e की पावर t माइनस 1, बिकॉज ये हम पहले यूज़ करा चुके हैं आपको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस x की जगह मैंने लिखा t माइनस 1 और यहाँ पे मिला dt। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो ये लिखा t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये जो फंक्शन मिला है उसको मैंने लिखा e की पावर t और अपॉन में e और इनटू में dt, क्योंकि मेरे पास पता रहता है a की पावर m माइनस n को मैं a की पावर m अपॉन a की पावर n को मेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से 1 अपॉन e को बाहर किया, इस t से t को कैंसिल किया, तो 1 अपॉन t और 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये मिला e की पावर dt। एनालाइज कर सकते हो, ये भी एक इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी होती है। और मैं आपको बता दूं क्या लिखते हैं, e की पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स और dx। जब भी आपको ये फंक्शन मेंशन हो तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर x और एफ एक्स और प्लस में c। तो आप एनालाइज करोगे सेम फंक्शन लिखा हुआ है, ये एफ एक्स है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आप क्या करने वाले हो, इसका आंसर बहुत चुटकियों में मिल जाएगा। 1 अपॉन ई को एज इट इज लिखा और इसको लिखा e की पावर t और एफ एक्स, तो एफ एक्स का मतलब 1 अपॉन टी प्लस ऑफ c, तो e की पावर t तो ये मिला t माइनस 1 अपॉन में t प्लस का c। अब t को मैंने क्या एज्यूम किया था, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स और फिर से माइनस 1 है और यहाँ पे भी लिखा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ऑफ सी, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ गया वो e की पावर लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस ऑफ सी, ये आपका आंसर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये सैम्पल पेपर में भी आपने इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है। बस इतना रिमेंबर ऑलवेज कि log x इजिकल टू टी लिखा हुआ है, तो x इजिकल टू ऑलवेज e टू द बेस e की पावर t उसको लिख सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ और इसको मैं समझा भी दूंगा इतने अच्छे से कि आप कहोगे हाँ सर ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट था। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है, इसको मैंने i इजिकल टू लिखा, तो समझ लेना चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा था कि चैलेंजिंग है। मॉडुलस खोलना आना चाहिए और नहीं आता तो सीख जाओगे। देखो कैसे,
सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इसको तो -1 से 2 लिखा रहने दिया और यहाँ पे ये एक्स क्यू है, तो मैंने कहा इस पूरे फंक्शन में कुछ कॉमन आ गया, तो x आपने कॉमन लिया तो ये बचा x² माइनस का 3x और प्लस का 2 और इनटू में dx। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इसको लिखा -1 से 2। थोड़ा सा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे x - 2 और x - 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ x - 1 और x - 2 और इसके अंदर लिखा dx। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मॉडुलस को खोलने की कंडीशंस क्या रहती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूँगा, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी और यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या डिफाइन हो रही है। तो पहले 0, फिर 1 और फिर 2। और एनालाइज करोगे, अगर आपने इंटरवल पढ़ रखा है तो सबसे पहले इंटरवल होता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सॉरी ये मैं करूँगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको i = 2 लिखा, यहाँ से i = 2 लिखा। तो सबसे पहले जो मेरी लिमिट थी, लोअर लिमिट थी -1 से, मैं कहाँ चला, 0 पे चला। फिर से समझो, सबसे पहले लिमिट -1 से 2 दे रखी है, इसके फैक्टर करने के बाद इसके मुझे जीरोस पता चल गए कि पहला 0 है, दूसरा 1 है, फिर 2 है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया और साइन मैंने डिनोट किए कि माइनस, प्लस और माइनस। इतना करने के बाद अब आप देखोगे कि क्या करना है, -1 से 0 लिया, यानी कि -1 से 0 जा रहे हैं। तो पहला इंटरवल क्या लिया है, नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा चल रहा था। तो नेगेटिव जैसे मैंने डिफाइन किया तो ये मेरा पूरा जो फंक्शन खुला वो नेगेटिव खुल के आ गया, x³ माइनस का 3x² और प्लस का dx इंटू में प्लस ऑफ साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखो तो मेरा जो फंक्शन मिला है वो 0 से कहाँ गया है, 1 गया है। तो सेम फंक्शन ये पॉजिटिव खुलेगा और यहाँ पे लिखा x³ माइनस का 3x² और प्लस का 2x और इनटू में dx प्लस। अब नेक्स्ट जो ओपन होने वाला है फिर से, अब 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 गए, लेकिन साइन कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव से ओपन किया x³ माइनस का 3x² और प्लस का 2x और इनटू में dx। अब मे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, इसका माइनस बाहर कर लेना, इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देना और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका याद आपको खुद से ट्राई करना है और मे भी उम्मीद है आप एक्सपेक्टेड है इस आप क्वेश्चन को कर लोगे। डन, मेन स्टेप था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पढ़ने में तो आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि हाँ कहोगे कि हाँ कुछ आज सीख के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत लग्जरीज क्वेश्चन आपको बोल सकते हैं। -1 से 1 दे रखा है और x³ लिखा है, प्लस का मॉडुलस x दे रखा है, प्लस ऑफ 1 दे रखा है और नेक्स्ट दे रखा है x² प्लस का 2 mod x प्लस ऑफ 1 और यहाँ पे लिखा dx। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का। अपन ने ऑड और इवन के केस पढ़ रखी हैं, अगर नहीं पढ़े तो मैं उसको समझा दूंगा कि क्या करना है। देखो क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको i लेट कर लिया, तो i = एज इट इज लिखा, इसको मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने x³ के साथ फंक्शन लिखा x² 2 mod x प्लस का 1 और dx। और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मुझे मिला 1 से, सेम थ्योरी, 1 से माइनस का 1, सॉरी लोअर लिमिट है माइनस का 1, अपर लिमिट है 1 और जो मेरे पास फंक्शन बचा वो बचा mod x प्लस 1 और ये जो मिला वो x² 2 mod x और प्लस का 1 और इनटू में dx। इतना क्वेश्चन करने के बाद अब आप देखो क्या करोगे, ये लिखा -1 से 1, इसको कोई चेंजिंग नहीं की, ये मेरे पास एक होल स्क्वायर बन के आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ mod x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज पॉजिटिव से कोई फैक्ट नहीं पड़ता। mod x अगर पॉजिटिव खोलोगे तब भी पॉजिटिव, अगर mod x को नेगेटिव खोलोगे तब भी पॉजिटिव, बिकॉज वहाँ पे होल स्क्वायर मेंशन करके दिया है। प्लस का साइन -1 से 1 लिखा, ये लिखा mod x प्लस 1 और इसको फिर से एक्सप्लेन किया तो mod x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है और इनटू में लिखा है dx। ठीक है,
अब आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा भी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझने का केस है। अगर मैंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ये पावर मेरी ऑड है। अगर ऑड पावर होती है और उसका फंक्शन -1 से 1 होता है तो इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका आंसर हो गया 0 प्लस, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, ऑड पावर है। अगर इवन पावर है तो आप क्या करते हो, -1 से 1, तो इसको लिख देते हो 0 से 1, इसका 2 बाहर आ जाता है। मोड के अंदर x+1 लिखा है और ये लिखा है मोड x+1 का होल स्क्वायर लिखा है और इनटू में dx। इससे ये पूरा फंक्शन को कैंसिल आउट कर दिया और कैंसिल आउट करने के बाद आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। 2 लिखा, 0 में 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटीग्रेशन लिखा है, 0 से 1 लिखा है और 1/मॉडुलस के अंदर x+1 और इनटू में dx। अच्छा, बच्चों का डाउट यहाँ पे आ रहा होगा तो वेरीफाई करेंगे कि पावर कैसी है, ऑड पावर है और फंक्शन पता है f(x) अगर -(f(x) के बराबर हो जाता है तो वो आंसर 0 होता है। तो आप एनालाइज करोगे कि x³ लिखा है तो प्लस -x पे वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो ये फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा। ये फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी। तो ये भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसको 1 से 0 लिखूंगा तो आगे 2 निकल के आ जाता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की क्योंकि इवन का केस है। और मैं इसको क्या करूँगा, लॉग और इसका जो इंटीग्रेट मिला मोड के अंदर x+1 और इसकी लिमिट 0 से 1। और जैसे ही मैंने इसमें लिमिट पुट की तो आप देखोगे क्वेश्चन कितना गदर बन गया। तो 1 + 1 किया 2 मिला और यहाँ पे मिला 0 और log 0 तो 0 रहता है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 log 2। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जरूर लगा लेना और प्रॉपर्टी को 100% रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज के जो मैंने आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन जो मेंशन करके रखे थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन डन किए। इसके बाद मेरा इंटीग्रेशन का एक सबसे धमाकेदार लेक्चर आने वाला है। वन शॉट में मैं 0 से लेके हीरो तक पूरा इंटीग्रेशन डिफाइन करने वाला हूँ। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो कंटिन्यू जुड़ जाना। 3 घंटे की क्लास होगी और अच्छे से इंटीग्रेशन का एक पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक है। एग्ज़ाम से पहले इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके रहेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसका मैं 100% आपसे बात बोल रहा हूँ, आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे तो आगे के एक भी चैप्टर क्लियर नहीं होंगे क्योंकि सारे चैप्टर इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड है। ऑल द बेस्ट आज की क्लास के लिए।